आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसी दुनिया में कदम रखने वाले हैं जहां हमारी प्राचीन पौराणिक कथाएं और आधुनिक विज्ञान बिल्कुल आमने सामने आकर खड़े हो जाते हैं। जब हम अपने प्राचीन ग्रंथों में लिखे गए दिव्य अस्त्र शस्त्रों को आज की मॉडर्न फिजिक्स के चश्मे से देखते हैं, तो जो समानताएं उभर कर आती हैं वो सचमुच दिमाग घुमा देने वाली होती हैं। आज हम ऐसे ही एक अस्त्र के पीछे छुपे विज्ञान और रहस्य को पूरी तरह से डिकोड करने जा रहे हैं। इस महाकाव्य जैसे रहस्य की शुरुआत होती है समुद्र की अनंत गहराइयों से। पानी के कई 100 फीट नीचे डूबी हुई प्राचीन द्वारिका नगरी के बारे में माना जाता है कि वहां एक अजीब सा पत्थर का बॉक्स छिपा है। और ध्यान रहे, ये कोई साधारण बॉक्स नहीं है, बल्कि इसके अंदर एक ऐसा खौफनाक और शक्तिशाली प्राचीन रहस्य बंद है जिसने इतिहास की दिशा ही बदल दी थी। और वो रहस्य है अल्टीमेट डिटरेंट, जिसे हम सुदर्शन चक्र के नाम से जानते हैं। ये एक ऐसा विनाशकारी अस्त्र था कि इसे धारण करने वाले भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में इसका सीधे तौर पर इस्तेमाल करने से बेहद परहेज किया। जरा सोचिए, अगर वो चाहते तो अकेले इस चक्र से पल भर में पूरी कौरव सेना को तबाह कर सकते थे, लेकिन ब्रह्मांड के संतुलन को बनाए रखने के लिए उन्होंने इस अपार शक्ति का प्रयोग नहीं किया। चलिए सीधे इसकी गहराई में उतरते हैं। पहला भाग, दी 100th मिस्टेक। आइए उस ऐतिहासिक घटना को देखते हैं जो इस अस्त्र की असली ताकत को हमारे सामने लाती है। वो संख्या थी 100। एक भरी हुई सभा में राजा शिशुपाल लगातार गालियां और अपशब्द कह रहा था, और श्रीकृष्ण बिल्कुल शांत भाव से चेहरे पर मुस्कान लिए उसकी 99 गलतियों को माफ करते रहे। लेकिन जैसे ही 100वीं गलती हुई, वो शांति अचानक एक भयानक प्रहार में बदल गई। सुदर्शन चक्र का वो वार इतना अचूक और बिजली से भी तेज था कि किसी को संभलने तक का मौका ही नहीं मिला। ग्रंथों में इस अस्त्र के प्रहार का जो वर्णन है वो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। जब ये चक्र हवा में घूमता था तो इसकी गति इतनी भयानक होती थी कि ये हवा में मौजूद गैस के अणुओं को जलाकर प्लाज्मा जैसी भयंकर गर्मी पैदा करता था। सिर्फ एक हल्की सी आवाज और बिजली की रफ्तार से ये अपने लक्ष्य का सिर धड़ से अलग कर देता था। तो अब ये सवाल मन में आना लाजमी है कि क्या यह सिर्फ एक जादू था? दूसरा भाग, डिकोडिंग डिवाइन मैकेनिक्स। चलिए प्राचीन मिथकों और आज के विज्ञान के बीच के इस पुल को समझने की कोशिश करते हैं। अगर इसे आज के विज्ञान के नजरिए से देखा जाए तो ये 108 धारदार ब्लेड वाला सिर्फ एक धातु का चक्र नहीं था। इसे एक बेहद एडवांस्ड जायरोस्कोपिक उपकरण माना जा सकता है। एक ऐसी घूमने वाली डिस्क जो अपने ही तेज रोटेशन से विशाल काइनेटिक एनर्जी जनरेट करती थी। और इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात है इसे कंट्रोल करने का तरीका। प्राचीन लेख कहते हैं कि ये चक्र सीधे भगवान विष्णु की चेतना से जुड़ा था। मॉडर्न साइंस में इसे क्वांटम एंटेंगलमेंट कहा जा सकता है। इसका सीधा सा मतलब है कि इसे किसी भौतिक दिशा निर्देश की जरूरत नहीं थी। जिस दिशा में इसे चलाने वाले का मन सोचता, ये चक्र समय और दूरी को धता बताते हुए बिल्कुल उसी लक्ष्य पर पहुंच जाता था। और ये चक्र की कार्यप्रणाली को बहुत ही शानदार तरीके से इलस्ट्रेट करता है। सैद्धांतिक रूप से यह 3 चरणों में काम करता होगा। पहला, माइंड लिंक एक्टिवेशन, जो क्वांटम एंटेंगलमेंट के सिद्धांत पर आधारित है। दूसरा, विशालकाय किनेटिक प्लाज्मा एनर्जी का निर्माण। और तीसरा, मिनी वॉर्म होल के जरिए तुरंत टेलीपोर्ट होकर अपने धारक के पास वापस लौट आना। इसकी इस रफ्तार और सटीकता का सबसे बेहतरीन उदाहरण शाल्वा राक्षस की कहानी में मिलता है। जब शाल्वा ने अपने मायावी विमान से ऐसे भ्रम पैदा किए जिन्हें तोड़ना असंभव लग रहा था, तब इस अस्त्र ने बिजली की रफ्तार से उन सभी मायावी पर्दों को चीरते हुए उस विमान के 2 टुकड़े कर दिए, और अपना काम पूरा करते ही ये ऐसे वापस लौट आया मानो कुछ हुआ ही ना हो। और इसकी शक्ति केवल हमारी भौतिक दुनिया तक सीमित नहीं थी। दुर्वासा ऋषि की कहानी याद है? जब उन्होंने अकारण श्राप दिया तो इस चक्र ने उनका पीछा किया। ऋषि अपनी जान बचाने के लिए ब्रह्मांड के अलग अलग लोकों और डायमेंशंस में भागे, लेकिन चक्र उनके पीछे पीछे हर डायमेंशन में पहुंच गया। समय, स्थान और वास्तविकता को पार करने की यह क्षमता आधुनिक भौतिकी के वॉर्म होल सिद्धांत से पूरी तरह मेल खाती है।
समय और स्पेस की सीमाओं को पार करने वाले इस अद्भुत अस्त्र का जन्म आखिर कैसे हुआ? तीसरा भाग, फोर्ज्ड इन द हेवेंस 2 ओरिजिन्स। अब इस स्लाइड में जो सबसे दिलचस्प बात है वो है इसकी उत्पत्ति की दो अलग अलग कथाएं। विष्णु पुराण के अनुसार विश्वकर्मा ने सूर्य को घिसकर उससे निकली प्रज्वलित सौर धूल से इसे बनाया था। वहीं महाभारत काल की कथा कहती है कि यह स्वयं भगवान शिव द्वारा भगवान विष्णु को उनकी घोर तपस्या के बाद दिया गया ब्रह्मांड का सबसे बड़ा उपहार था। चौथा भाग, द कॉस्मिक डिटेरेंट्स कंट्रास्टेड। वैसे सुदर्शन चक्र इकलौता ऐसा हथियार नहीं था जो इस लेवल की ताकत रखता था। ग्रंथों में कुछ और महाविनाशक अस्त्रों का भी जिक्र है। जब हम सुदर्शन चक्र की तुलना पशुपतास्त्र जैसे अस्त्र से करते हैं तो एक बहुत बड़ा अंतर सामने आता है। सुदर्शन चक्र एक बेहद सटीक हथियार था जो क्वांटम एंटेंगलमेंट से जुड़ा था और सिर्फ अपने लक्ष्य को नष्ट करता था। दूसरी ओर पशुपतास्त्र एक ऐसी अस्थिर शक्ति थी जिसे आज हम एक माइक्रो ब्लैक होल जनरेटर कह सकते हैं, जो पूरे स्पेस टाइम को ही छिन्न भिन्न कर सकता था। शायद यही कारण है कि ऋग्वेद में सुदर्शन चक्र को काल का पहिया या व्हील ऑफ टाइम कहा गया है। यह एक ऐसी अजेय शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है जिसे केवल तभी मुक्त किया जाता था जब ब्रह्मांड का संतुलन पूरी तरह से बिगड़ चुका हो। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सब कैसे एक नई कहानी बुनता है। पांचवां भाग, लॉस्ट टू द डेप्थ्स। आखिर आज ये अस्त्र कहाँ है? इसके अंतिम स्थान को लेकर कई थ्योरीज हैं। कुछ मानते हैं कि ये श्री कृष्ण के साथ ही वैकुंठ चला गया, लेकिन एक और सिद्धांत कहता है कि इसे जानबूझकर पृथ्वी पर ही छोड़ दिया गया था ताकि कोई इसका दुरुपयोग न कर सके। और क्या पता, आज भी ये द्वारका के जलमग्न खंडहरों में उसी पत्थर के बक्से के अंदर सील करके रखा गया हो। इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी को ऐसे दिव्य पहरे में रखना बिल्कुल समझ में आता है। प्राचीन पौराणिक कथाओं और आधुनिक विज्ञान की इस पूरी पड़ताल को देखने के बाद ये गहरा विचार मन में जरूर आता है कि ब्रह्मांड का सबसे बड़ा रहस्य असल में हमारा अपना इतिहास ही है। जो चीज़ें हमें आज रहस्यमयी या मैजिक लगती हैं, वो शायद एक समय की बेहद उन्नत टेक्नोलॉजी रही होंगी। और ये सब हमें एक बहुत ही रहस्यमयी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। क्या ब्रह्मांड का वो सबसे बड़ा और अंतिम अस्त्र आज भी महासागर के उस काले और शांत पानी के नीचे अपनी अगली बारी का इंतजार कर रहा है? इतिहास और विज्ञान के इस रोमांचक मोड़ पर आज के इस विश्लेषण को हम यहीं संपन्न करते हैं।